मेरे पास नहीं है, मेरी पत्नी के पास है। वो जमीन उसके नाम पर थी, उसने बेची है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये रहे उस मधु की जमीन के कागजात। वो गुंडे हड़प करने वाले थे। ये सारी जमीन मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। अगर कल जाकर मधु और सोनू को कुछ हो गया, कुछ ऊंच नीच हो गई, तो सबसे पहला शक तुम पर आएगा, क्योंकि इस सौदे की जानकारी पुलिस के पास पहुंच चुकी है। पुलिस का पहला शक होगा तुम पर, फिर पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेगी। क्यों रे मंगल, इतने करोड़ों रुपए डिंपल ने रखे कहाँ होंगे? जज साहब, मुलजिम बड़ी होशियारी के साथ अपनी जिम्मेदारी टाल रहा है। भले जमीन उसके पत्नी के नाम है, इसका ये मतलब नहीं होता कि जमीन के सौदे में ये शामिल ही नहीं था। अभी कोर्ट में दी गई दोनों गवाहियों से ये साबित होता है कि मुलजिम भी उस जमीन के सौदे में इनके साथ शामिल था। शामिल था ये साबित नहीं होता। जज साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे मेरी बात रखने का मौका दीजिए। जमीन के सौदे के सबूत और बाकी छानबीन के लिए ये अदालत अगली तारीख मुकर्रर करती है। इस केस को लेकर कोर्ट की कार्रवाई अगली तारीख तक बर्खास्त की जाती है। इस जामकर का कुछ करना होगा। मुझे कुछ भी करके उस एमएलए मैडम तक मैसेज पहुंचाना ही होगा। वही एक है जो मुझे इस सबसे बाहर निकाल सकती है। कंगनी बाबा भी बचा नहीं सके एक इंसान को। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए होए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। इतना मैंने आपके मिस्टर कंगनी का गीत गाया। कौन से ख्याल में डूबे हो आप? क्या है जो मन को खाए जा रहा है? यहां से कैसे छूट पाऊंगा वो? यहां से रवानगी सीधी फांसी पर। लेट लेकिन होगी। अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है जामकर साहब। हर एक इंसान के पास ऐसा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कैसे पहुंचाओगे मुझे फांसी तक? पुख्ता सबूत है आपके पास? सारे सबूत जलकर राख हो चुके हैं। फिर से सारे गांव वालों के सामने शर्म से गर्दन झुकाकर माफी मांगने की नौबत आ सकती है आप पर। 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता। देखना मैं यहां से बाहर निकलता हूं या नहीं। ये मुंह कहां छुपाना है वो तय करके रखना। तुम्हारी पत्नी डिंपल कपाड़िया सरकारी गवाह बन गई है। अब कहां छुपाओगे तुम अपना मुंह? कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए होए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। अपनी माँ के नाम से शुरू की हुई कोई संस्था अपनी आंखों के सामने जलकर खाक होना बुरा हुआ, बुरा। छोड़ना मत साहब उसे। उस कमीने इंसान को बिल्कुल भी मत छोड़ना। उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरे दोस्त को, उसने मेरे भाई को मार दिया।
उसे छोड़ना मत साहब। अगर उसे कोर्ट ने छोड़ भी दिया ना साहब, तो मैं अपने हाथों से उसकी जान लूंगा। अगर मुझे फांसी हुई तो भी चलेगा। होगी, उसे फांसी होगी, और जिसने उसका साथ दिया उसे भी सजा होगी। साथ दिया मतलब? उसे किसी का साथ था, वरना वो इतना बड़ा काम नहीं कर पाता। लेकिन साहब, डॉक्टर के साथ गांव में मैं और बजिया और डिम्पल, मतलब डिम्पल, किस लिए? पैसों के लिए। आज अगर पैसे नहीं मिले ना, तो सारे गांव वाले मेरी जान ही ले लेंगे। अरे आपको देख के पता चल रहा है कि आपको कितनी टेंशन है। मैंने गांव के लोगों से कुछ पैसे लिए, उन्हें डबल करके देने। इसमें डॉक्टर मेरी मदद कर रहे। वो आज पैसे देने वाले थे, लेकिन डॉक्टर यहाँ नहीं है। एक काम करना, आप यहाँ छुप कर बैठिए, मैं बाहर से कुंडी लगा देती हूँ, फिर किसी को शक भी नहीं होगा। मैं क्रेडिट सोसाइटी के सारे पैसे डॉक्टर को देता था, ये डिम्पल जानती थी। नामिया भैया, आप यहाँ पर? वो मैं डॉक्टर को पैसों की बैग देने आया था। मुझे पता है डॉक्टर नहीं है, मगर फिर भी मैं उनको पैसे ना दूं तो गलत होगा ना। डॉक्टर नहीं है तो ये बैग तुम्हारे पास रखो। इसमें ये पैसे हैं। और वैसे भी उसका बचपन से अमीर बनने का सपना था। पैसों का लालच था उसे। वो डिम्पल ऐसा कर सकती है सब पैसों के लिए। डिम्पल नामिया भैया, डॉक्टर ने ये सारे बैग आपके पास रखने के लिए कहा है ना, इसीलिए लेकर आई हूँ। मेरे पास क्यों? लेकिन एक बात याद रखना नामिया भैया, डॉक्टर ने आपके लिए इतना कुछ किया, आप इतना भी नहीं कर सकते उनके लिए। क्रेडिट सोसाइटी के सारे पैसे डबल करने के षड्यंत्र के पीछे। नामिया भैया, बहुत हुआ। आप किसके बारे में क्या कह रहे हैं, आपको कुछ पता चल रहा है क्या? मेरे पति के बारे में एक भी गलत लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। एक बार बातों बातों में डॉक्टर ने बताया था कि पैसे यहीं छुपाए हैं, तो मेरे मन में ख्याल आया कि वो पैसे आपको दे दूंगी और लोगों का जो गुस्सा है आप पर वो सब खत्म हो जाएगा। नामिया भैया, आप कहाँ गए थे? नामिया भैया, आपको कितनी बार कहा है कि अकेले मत जाया कीजिए। गांव के लोग वैसे ही आपसे नाराज हैं। कहीं आप बाहर गए और आपके साथ कुछ गलत हो गया तो? डिम्पल, चावल साफ कर दिए तूने? थोड़े से बाकी रह गए हैं। ठीक से कंकड़ हटा देगी ना? हाँ, हटा दूंगी। जिंदगी से कंकड़ दूर हो जाए तो अच्छा है। क्या कहा तूने? कुछ नहीं। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। साहब, आ गए आप? जरा मेरी बेटी की हालत तो देखिए ना आप। पेट से है वो, फिर भी आप उसे परेशान करते रहते हैं। साहब, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। लगता है आपने तय कर लिया कि हमें चैन से जीने नहीं देंगे। अब क्यों आए हैं आप यहाँ? बताऊंगा, सब बताऊंगा। हालांकि वही बताने के लिए आया हूं मैं। उस लफंगे डॉक्टर को मैंने गिरफ्तार किया है, ये सब तो आप जानती ही हो। लेकिन उसका साथ देने वाला एक संदिग्ध इस घर में छुपकर बैठा है, उसे भी ढूंढकर गिरफ्तार करने आया हूं। हाँ, कर कर।
जो उस कमीने का साथ दे रहा है ना, उसे गिरफ्तार कर, तब सबकी अक्ल ठिकाने आएगी। उसका नाम क्या है ये तो पूछोगे कि नहीं हीरोइन? उस लफंगे डॉक्टर की इसी घर के एक सदस्य ने मदद की है। और उसका नाम है इसी घर में रहने वाला सबसे महत्वपूर्ण, छोटा या कोई बड़ा नहीं, बहुत ही अहम सदस्य, जिसका नाम है डिम्पल कपाड़िया। हे भगवान! अरे साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, पहले मेरे दामाद को पकड़ कर ले गए और अब मेरी बेटी को फंसाने की साजिश कर रहे हैं। क्यों साहब, कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं आप? साहब हम सीधे लोग हैं, हमें परेशान मत करिए। डिम्पल, ये जो बोल रहे हैं वो सच है क्या? ये आप क्या कह रहे हैं जामकर साहब? मैं अगर उनका साथ दे रही होती तो मैं आपकी मदद करती क्या? और पैसों के कमरे तक ले जाती क्या मैं आपको? डिम्पल, कौन सा पैसों का कमरा? ये डिम्पल पागल तो नहीं हो गई है? बेवकूफ है क्या वो? मैं फंस गया तो उसे भी पैसे नहीं मिलेंगे, वो भी फंस जाएगी। इतनी सी बात उसके दिमाग में नहीं घुस रही है क्या? खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। नहीं नहीं नहीं, डिम्पल ने ऐसा कुछ कहा नहीं होगा। मुझे फंसाने के लिए जानकर जानबूझकर झूठ बोल रहा होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डिम्पल को पैसों का ठिकाना बताने से इनकार किया, इसलिए वो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकती है। हवलदार साहब, मांढरे साहब। क्या है? वो मैंने सुना है कि डिम्पल सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गई है। क्या ये सच है? मुझे नहीं पता। हाँ, तुमने अभी जो सवाल पूछा ना, उसका जवाब है हाँ। मेरे सामने ही कहा उसने। डिम्पल सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गई है। अब होगी तुम्हारी खटिया खड़ी। जामकर साहब तो अब तुम्हें छोड़ने से रहे। और अगर इस डिम्पल ने मुझे धोखा दिया तो मैं उसे छोड़ने से रहा। डिम्पल, मेरे सवाल का जवाब दे। डॉक्टर ने पैसे छुपाए हैं, ये बात तुझे कैसे पता? और इसका मतलब क्या है? मम्मी, मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि वो पैसे कहाँ रखे हैं और बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। डिम्पल कपाड़िया की आई, अब आप ही माँ के नाते से अपनी बेटी से पूछो कि उस लफंगे डॉक्टर के जुर्म में ये भी साथ थी कि नहीं। डिम्पल, ये इंस्पेक्टर साहब जो बोल रहे हैं, क्या वो सच है? तुमने ऐसा कुछ नहीं किया ना बेटा? डॉक्टर के सारे लेन देन के बारे में ये जानती थी। डिम्पल, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी अगर कमीने के जुर्म में शामिल हुई तो। उसने है ना सबकी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। उसका पाप है ना हमारे मत्थे नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे फंसाकर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। मिल गया जवाब, अब निकलो यहाँ से। इसने बताया और आपने तुरंत
लेकिन मेरी तसल्ली तो नहीं हुई ना। इस छोटे से गांव की वर्ल्ड फेमस हीरोइन डिम्पल कपाड़िया, मैं आपको आखिरी, अंतिम और सच बोलने का मौका देता हूं। अपने पेट के बच्चे की कसम खाकर कहो, उस लफंगे डॉक्टर के जुर्म में तुम उसके साथ थी कि नहीं? हाँ डिम्पल, खा तू कसम। कुछ किया नहीं तो डर कैसा? खा बच्चे की कसम। हाँ डिम्पल, कसम खाकर बात खत्म कर, तब इन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। मैं अपने बच्चे की कसम नहीं खाऊंगी। उसे क्यों बीच में ला रहे हो आप? मैंने कह दिया ना, मैं कसम नहीं खाऊंगी, मतलब नहीं खाऊंगी। डिम्पल, देखा, उसने कसम नहीं खाई, यही साबित करता है। लेकिन जब वो अपने बच्चे की कसम खाएगी ना, मुझे बताना तुरंत। मैं आऊंगा गाड़ी लेकर, पुलिस की। मैं अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकती। उसके पैदा होने से पहले उसकी जिंदगी नर्क नहीं बना सकती मैं। मेरे घर वालों को भी धोखा नहीं दे सकती। नहीं, वो जान जाएंगे तो क्या मुंह लेकर उनके सामने जाऊंगी मैं? क्या लगेगा उन्हें फिर? जिस लड़की से इतना प्यार किया, छोटे से इतना बड़ा किया, उसी लड़की ने विश्वास तोड़ दिया। नहीं, मैं अब इनकी नजरों से नजर नहीं मिला सकती। क्या करूं मैं? और इस डॉक्टर का कोई भरोसा नहीं है, मुझे भी इसमें फंसा देंगे वो। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रहना मुझे यहाँ। मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। पैसे?
बच्चे की कसम खाने से कैसे इनकार करती है देखती हूँ। डिम्पल, डिम्पल, हे भगवान, सुनिए, 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 आप में से किसी ने डिम्पल को देखा है क्या? नहीं तो अपने कमरे में ही होगी। वो कमरे में नहीं है, मैंने अभी देखा। सुनिए, मुझे लग रहा है कि कहीं अपनी डिम्पल भाग तो नहीं गई। भगवान! बैठा है सर पकड़ के भगवान का नाम लेते हुए। अरे होगी यहीं पे कहीं। अरे बच्ची पेट से है, जाओ ढूंढो उसे। कहीं दूर नहीं गई होगी अभी तक। सुन मंगल, मंगल, अरे डिम्पल के पास बहुत सारे पैसे होंगे। हाँ, देखो इसे, इसका क्या है और इसका क्या है। बच्ची पेट से है, भाग गई है और इसे पैसों की पड़ी है। जाओ ढूंढो उसे और नामा को भी साथ ले जाओ। मम्मी, मैं भी जाता हूँ इनके साथ। हाँ। नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी। हम सब चलते हैं, मेरी बेटी मिलनी चाहिए। जल्दी चल। अच्छा आई, मैं सोने जाती हूँ। डिम्पल आएगी तो मुझे जगा देना। हाँ? अरे तुझे कोई लाज शर्म है या नहीं? वो वापस आएगी तो क्यों बुलाऊंगी तुझे मैं? बुआ हो या डायन, जा जाकर उसे ढूंढ। अरे आई, मुझे भी लगता है कि उसे ढूंढने के लिए जाऊं, लेकिन इतने बड़े वाड़े में आप अकेली है ना, आपको छोड़कर कैसे जाऊं, इसलिए मैं यहाँ रुकी हूँ आपके लिए। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे हाथ पाँव मजबूत है, मेरी चिंता मत कर, समझी? तू जाकर ढूंढ उसे। अरे जाते, अरे कहाँ मेरी लकड़ी है? हाँ, जा रही हूँ। डिम्पल, कहाँ जाकर मर गई ये चुड़ैल, पता नहीं। साहब, मुझसे गलती हो गई। मैंने कुछ भी नहीं किया साहब, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं सिर्फ उनकी पत्नी हूँ, बाकी उनके काम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उनके किसी भी अपराध के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ साहब, मैं सच बोल रही हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। तुम सिर्फ पत्नी नहीं हो उसकी, उसके जुर्म में पार्टनर हो तुम। नहीं साहब, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया, मुझ पर विश्वास कीजिए। मेरे पेट में जो बच्चा है साहब, उसके बारे में तो सोचिए। उसी बच्चे की कसम खाने से हिचकिचाई, तभी समझ आया। इसे आज अपने घर ले जाओ, अच्छी खातिरदारी करना। ओके साहब। नहीं साहब, मेरे घर वालों को क्या लगेगा इस बारे में तो ख्याल कीजिए साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। अरे दीदी, अरे दीदी, डिम्पल, अरे ओ डिम्पल, डिम्पल, ए डिम्पल, डिम्पल, दीदी, डिम्पल, ए डिम्पल, अब क्या पता इतनी रात को कहाँ चली गई है डिम्पल। डिम्पल, अरे कहाँ है रे तू? ए डिम्पल, अरे तू कहाँ चली गई? अरे डिम्पल, ऐसा क्यों कर रही है तू? क्यों रे? वो मधु मैडम, उनकी सास, कोर्ट में जो कुछ भी कहा, उसमें जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। हाँ। अरे अप्पा, कहाँ उस पागल औरत पर यकीन कर रहे हो? मतलब नामिया ने भी तो डॉक्टर पर इल्जाम लगाए, तो नामिया भी पागल है क्या? ए हनमिया, डॉक्टर को क्या हम आज से पहचानते हैं? वो ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते। अरे मुझे ये नहीं समझ में आता, आज डॉक्टर ने कोर्ट में डिम्पल का नाम लिया था। मेरा तो मानना है, ये डॉक्टर ने जो काम किया ना, उसमें डिम्पल भी शामिल है। कुछ कह नहीं सकते, वैसे भी उसे पैसों का तो बहुत लालच है। दीदी, अरे अंकल, आप लोग ने मेरी दीदी को देखा क्या? और मेरी दीदी घर पे कहीं भी नहीं है। नहीं रे, यहाँ तो किसी ने नहीं देखा। नहीं? क्या हुआ? ठीक है,
ए दीदी, ए टोनिया, सुन। टोनिया। आज सुबह डॉक्टर ने डिम्पल पे जमीन के सौदे का इल्जाम लगाया और अभी वो घर छोड़कर भाग गई। मतलब इसमें कहीं ना कहीं डिम्पल का हाथ जरूर हो सकता है। नहीं नहीं, डिम्पल ऐसा कर ही नहीं सकती। लगता है डॉक्टर ने ही उसे फंसाया होगा। अरे लेकिन हम इस बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? हम एक काम करते हैं, वाड़े पर चलते हैं और उसके माँ बाप से पूछते हैं आखिर ये मामला है क्या। चलो 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 चलो। सुनिए, आपको डिम्पल कहीं मिली क्या? अब वो क्या यहीं कहीं छुपी होगी जो हम लोग लुका छुपी खेल रहे हैं? दूर जाकर कहीं देखो, बस स्टैंड या फिर हाईवे पर किसी बस में ही बैठ गई होगी वो। दुनिया मिली क्या? अरे बाहर तो कहीं भी नहीं थी। ए मंगल, अक्का की बात मुझे ठीक लग रही। ए तुम बस स्टैंड और हाईवे पर जाकर देखना, मैं उसे गांव में ढूंढता हूँ। हाँ, चलो हाँ। चलो। मिल जाएगी। लो हे भगवान, न जाने मेरी बेटी की गृहस्थी को किसकी नजर लग गई है। चलो बैठो यहाँ पर। साहब, आप लेडीज को ऐसे रात में गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये कानून के बिल्कुल ही खिलाफ है साहब। अब तुम मुझे कानून सिखाओगी? वकील हो क्या तुम? पति की वकालत करोगी तुम? रात हुई है, औरत हो, पेट में बच्चा है, इसलिए शांत हूं मैं, वरना हमारी कांस्टेबल कानून सिखाने के लिए काफी है। कल की गिरफ्तारी दिखाओ और कोर्ट में हाजिर करो। साहब ऐसा मत कीजिए, आखिर मैंने क्या गुनाह किया है ये तो बताइए ना। आप मुझे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कल कोर्ट में पता चल जाएगा तुमने क्या किया है और क्या नहीं। साहब मैं सच बोल रही हूँ, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। मेरी मम्मी क्या सोचेगी इसके बारे में तो सोचिए। मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में तो सोचिए साहब। ये इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। होशियारी दिखाई, भाग जाने की कोशिश की। सीधे गोली मार दो, और उसमें अगर ये मर गई तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। मैं बताऊंगा कि मैंने इसे मारा। याद रखो। मैडम। ए चल बैठ यहाँ पर। अभी सुना नहीं तूने? एक भी कदम अगर बाहर बढ़ाया ना तो गोली मार दूंगी तुझे। भगवान, मेरी डिम्पल कहाँ होगी? पेट से है वो। ऐसा कदम उठाने से पहले मुझसे बात तो की होती। डिम्पल, ये क्या कर दिया है तूने? डिम्पल। अरे मम्मी, मम्मी, ए मम्मी, अरे दीदी कहीं पर भी नहीं है, लेकिन गांव वाले सारे वाड़े पर आ रहे हैं। बाबू भैया, मंगल भाभी। मंगल भाभी। ओ बाबू भैया, ये देखो यहीं खड़े हैं। डिम्पल कहाँ है? कहाँ चली गई वो? बाबू भैया, क्या हमने जो सुना है वो सही है कि डिम्पल वाड़े से भाग गई है? हाँ। मेरा तो डाउट बढ़ता ही जा रहा है। वाड़े में ही होनी चाहिए वो। हाँ। ए, तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को? हाँ? चलो निकलो यहाँ से बाहर। वाड़े में एक कदम भी रखकर दिखाओ। अरे ये वाड़ा तुम्हारे बाप का है क्या? अरे मैं तो डिम्पल की ओर से बोल रहा था, और जैसे कि आप लोग कह रहे हो, मुझे तो अब यकीन हो गया है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके पीछे डिम्पल ही होगी, मैं कह देता हूँ। गांव के लोगों को फंसाया उसने, उसी ने सब किया है। झूठे इल्जाम लगाती है सब डॉक्टर पर। अरे भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो डॉक्टर की बीवी है ना, वो ऐसा किस लिए करेगी? पैसों के लिए।
अरे अच्छे अच्छों की पैसे देखकर नीयत बदल जाती है, इसलिए तो भाग गई वो। अरे लेकिन वो मिलनी तो चाहिए ना, वरना सच्चाई के बारे में कैसे पता चलेगा? इसके लिए उसका मिलना जरूरी है। अरे तुम सबके मुंह में कीड़े पड़े, आग लगे, सड़ सड़ के मरोगे तुम सब लोग। मेरी डिम्पल पे इल्जाम लगाते हो क्या? अरे मैं गला फाड़ फाड़ कर कह रही थी कि अरे वो कमीना है ना, एक नंबर का झूठा है, लेकिन तब किसी ने मेरा भरोसा नहीं किया और अब मेरी डिम्पल को परेशान कर रहे हो। अरे तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई उस पर झूठा इल्जाम लगाने की? तुम लोगों ने उसके खिलाफ अगर एक शब्द भी बोला ना तो एक एक की जुबान खींच लूंगी मैं। ओ सरुआ जी, आप हम पर चिल्ला नहीं सकती। हाँ देखो, ये गांव की इज्जत का सवाल है और सच का पता तो चलना ही चाहिए ना। मैं जानती हूँ कितनी चिंता है तुम लोगों की इज्जत की। अरे तुम लोग कमर का उतार कर सर पे बांधोगे, ऐसी हालत है तुम्हारी। अरे उस कमीने को यहाँ से भगाना तो दूर, उल्टा उसी को सर पे लेके नाच रहे थे और अब मेरी डिम्पल के पीछे पड़े हो तुम। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। निकलो, वरना एक एक को अच्छा सबक सिखाऊंगी मैं। सोनिया, जरा मेरी काठी तो दे मुझे, देखती हूँ एक एक को। ए आजी, देखो आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, इसीलिए चले जा रहे हैं। हम अपना इसमें दिमाग क्यों लगाएं? क्या सच है क्या गलत है थोड़े दिन में पता चल जाएगा। ए चलो रे। मुझे तो सब कुछ सच ही लग रहा है। तुम लोगों ने जो बोला है ना वैसा ही हुआ होगा। उस डिम्पल ने ही डॉक्टर को फंसाया होगा, वरना वो बाड़े से भागती ही नहीं। लो, अब गांव के लोग भी हमारे घर की बेटी पर उंगलियां उठाने लगे हैं। यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या मंगल? क्या दिन दिखा रही है तुम्हारी लाडली बेटी? कीड़े पड़ेंगे उस कलमुई को। जब तक ये सब कुछ बोल नहीं देता तब तक मारना बंद मत करो। देखता हूँ कैसे नहीं बोलता। साहब, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कबूल करेगा। गेंडे की चमड़ी है इसकी। इतने दिनों से मार खा रहा है, एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। बोलेगा? नहीं बोला तो उसका बाप भी बोलेगा। आप अपना काम करते रहो। मैडम, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। मुझे क्यों इन सब में घसीट रहे हैं आप लोग? मुझे मेरे बच्चे को जेल के अंदर पैदा नहीं करना है। आप एक औरत है ना, आपके भी तो छोटे बच्चे होंगे ना। माँ के नाते तो सोचिए ना कम से कम। और मुझे जाने दीजिए यहाँ से। गुनाह कर रही थी तब याद नहीं आया अपने पेट का बच्चा? नहीं मैडम, मैंने सच में नहीं, सच में मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी किया है वो सब डॉक्टर ने किया है। मैं कैसे बताऊं कि आपको मुझ पर भरोसा होगा? देख सुन, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी बताना है ना वो जामकर साहब को या कोर्ट में बोलना। यहाँ मेरा दिमाग मत खाओ। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मुझे गुनहगार के तौर पर कोर्ट में नहीं जाना। कोर्ट में कटघरे में मुझे मेरे घर वाले देखेंगे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज तक उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया है। मेरी हर कठिनाई में उन्होंने मेरा साथ दिया है। हर बार उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया है। और जब उन्हें पता चलेगा मुझे अपराधी के तौर पर गिरफ्तार किया है तो वो सह नहीं पाएंगे मैडम। तब उन्हें कैसा लगेगा ये तो आप सोचिए मैडम। प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे देख, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैडम, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। आपको इतनी सी भी दया नहीं आ रही है मुझ पर? इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता आपका। पेट से हूँ मैं, माँ बनने वाली हूँ।
बच्चा होने वाला है मुझे। उसके भविष्य के बारे में मैंने सोचा नहीं होगा क्या? कौन सी माँ चाहेगी कि उसका अपना बच्चा जेल के अंदर पैदा हो? अगर आप मेरी जगह होती और आपके होने वाले बच्चे को ऐसी तकलीफ होती तो आप सह लेती क्या? नहीं ना? तो फिर मैं भी कैसे सह पाऊंगी ये सब? आपके पति ने अगर अपराध किया होता तो उसकी तकलीफ आपको और आपके होने वाले बच्चे को होती तो आप सह लेती क्या? तो मैं ये सब कैसे सहूंगी मैडम? मेरे पति ने गलती की है तो उसकी सजा मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को आखिर क्यों मिल रही है? मेरे बच्चे की क्या गलती है मैडम? इसमें उसकी क्या गलती है? उससे और मुझे शांति से जीने का अधिकार भी नहीं है क्या? माँ के तौर पर आप थोड़ा सोचिए ना। मुझे मेरे बच्चे को अच्छे संस्कार देने हैं, उसे जेल में जन्म नहीं देना है मैडम। जेल में जन्म नहीं देना है मैडम उसे। उसे अच्छे संस्कार देने हैं मुझे मैडम। नहीं जन्म लेगा वो जेल के अंदर। ए, रुक रुक, नहीं तो गोली मार दूंगी। बोला ना तुझे रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगी। मुझे मेरे बच्चे को जेल के अंदर जन्म नहीं देना है। उसकी जिंदगी को नर्क नहीं बनाना है मुझे। अब हम थक गए साहब, आप ही देख लो इसका क्या करना है। टॉर्चर का तरीका बदलना पड़ेगा। इसे बोरी में डाल दो, अंदर एक चूहा छोड़ो, देखता हूं कैसे नहीं बोलता। हाँ जानकर साहब, डिम्पल भाग गई। ऐसे कैसे भाग गई? मुझे मारने की कोशिश की और भाग गई। आप शुरू रुको, मैं आता हूं। अब यहाँ से बस मिल जाए तो भाग जाऊंगी। अब इस गांव में लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बहुत दूर चली जाऊंगी मैं यहाँ से। बहुत दूर चली जाऊंगी। सुनिए, मुझे मुंबई तक छोड़ देंगे क्या? छोड़ दूंगा। साहब, मुझे जाने दीजिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। शर्म नहीं आती खुद को माँ कहते हुए? अभी जिसे मार कर भागी वो माँ नहीं थी? उस डॉक्टर ने जिन औरतों को लूटा मार डाला वो माँ नहीं थी? उनका कोई घर नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी उनकी, उनके ख्वाब नहीं थे? माँ होना क्या होता है अपनी माँ से पूछो। सिंपल कपड़िया, एवरीथिंग इज नॉट सो सिंपल।
गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। किसी की मस्ती उतारना ये मेरा पसंदीदा शौक है, और मस्ती धीरे धीरे उतरते हुए देखना ये तो बहुत ही पसंदीदा शौक है। तो हुआ है कुछ इस तरह। तुम्हारी पत्नी तथा पार्टनर डिंपल कपाड़िया को गिरफ्तार किया है मैंने। वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गई है। तुमने किए हुए सारे काले करतूतों की सारी जानकारी उसने हमें दी, जैसे कि नीलम का खून, नाम्या के पैसे, सब कुछ एकदम विस्तार से बताया उसने। उसे कम से कम सजा होगी इसका ध्यान रखूंगा मैं, लेकिन तुम्हें मरने तक फांसी होगी इसका इंतजाम मैं करूंगा। निवेदन समाप्त। स्टूल लेकर जाता हूं।